नमस्कार, जन टाइम से मैं विक्रम सिंह रावत आपके साथ। चलिए उत्तराखंड की सुर्खी पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस और महंगाई भत्ते का तोहफा दे सकती है। बिल्कुल सुनने में आया है कि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है। वहीं बात करें कि इस बार 6 थाने और 20 पुलिस चौकियों को भी मंजूरी दी गई है और इसमें महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया जाएगा। यह धामी जी की नई वो है कि पुलिस चौकियों को बढ़ाया जाए और नए थाने खोले जाए। वहीं कैबिनेट ने अन्य फैसले भी लिए हैं, जिसमें सेवा योजना को भी आउटसोर्स से एजेंसी बनाई जाएगी। व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख से 10 लाख करा जाएगा। सड़क दुर्घटना में मरने वालों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। बागवानी मिशन में एंटी हेलनेट के लिए अब 75% सब्सिडी मिलेगी, जो पहले 50% होती थी। वहीं अटल आवास योजना में अब 1.25 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। समाज कल्याण के तहत SC/ST लाभार्थियों को फायदा मिलेगा और वही दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। वहीं भाजपा के विधायक बंसी भगत के बिगड़े बोल और उनके बोल के बाद मचा बवाल। कांग्रेस और अन्य संस्थाओं ने उनका काफी विरोध करा। बताया जाता है कि भाजपा के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बंशीधर भगत ने हिंदू देवताओं का अपमान करा। उनके विवादित बोल के कारण यह हो रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है कि यह बहुत कड़े शब्द हैं, बहुत गलत उन्होंने बोला, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मंगलवार को भगत का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बंसी भगत जी इसी एक बालिका के स्कूल में एक प्रोग्राम में गए थे, जहां पर उन्होंने माता सरस्वती, माता दुर्गा के बारे में अपमान शब्द बोले। उन्होंने कहा सरस्वती लक्ष्मी पटाओ, इस तरह के उन्होंने शब्द कहे। वहीं भगवान शिव और भगवान विष्णु के लिए भी उन्होंने कहा कि एक शिव जी हैं, वह पहाड़ पे पड़े हुए हैं, और एक दूसरे हैं जिनके जो पानी में है, और एक को गले में सर्प डाला हुआ है, दूसरे को सर्प पे लेटाया गया है। इस तरह के उन्होंने बयान दिए, जिसके बाद कांग्रेस और अन्य दलों ने इनका विरोध करा है। वहीं बात करें गर्लफ्रेंड से नाराज होकर बॉयफ्रेंड ने दी उसे खौफनाक मौत। हरिद्वार में शादी का दबाव बना रही थी गर्लफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड ने गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं सिडकुल पुलिस ने आरोपी प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। युवती की मां ने संबंध में आरोपी प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मंगलवार दोपहर को कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि यहाँ किराए पर रहने वाले युवक कमरे में युवती की लाश पड़ी हुई है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण 40 से 80% फसलों को नुकसान मिला है। लगातार हो रहे बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, हर जगह पर मौसमी मार के कारण सब्जियां, फसलें सब तबाह हुई है। आपको बता दें कि मैदानी क्षेत्र में जहां धान बर्बाद हुई है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियों का काफी नुकसान हुआ है। जैसे नैनीताल में धान, सोयाबीन, भट्ट, गौत, टमाटर जैसी फसलों को नुकसान पहुंचा है और सब्जियों का 50% का नुकसान पहुंचा है। वहीं अन्य शहर पौड़ी हो, कुमाऊं हो, टेहरी हो, सब जगह यही इसी तरह के 40 से 80% का नुकसान है। कहीं गेहूं तो कहीं खाद्य सामग्री, सब्जियां बर्बाद हुई है। वहीं बात करें कि हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुस्लिम लॉ में 18 वर्ष से कम उम्र की किशोरियों की शादी की अनुमति देने को गैरकानूनी और घोषित कर दिया है। इस मामले में एक जनहित याचिका भी सुनाई गई। कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए कहा है कि 16 नवंबर तक इस मामले में जवाब दाखिल करे। बता दिया जाता है कि 18 वर्ष से कम उम्र की में होने वाली लड़कियों की शादी या नाबालिग व्यक्तियों से शारीरिक संबंध बनाना या कम उम्र में बच्चे पैदा करना लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। इसीलिए सरकार ने पॉक्सो जैसे कानून लाती है। वहीं 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी का अनुमति देना भी इस अधिनियम का उल्लंघन है। वहीं बात करें उत्तराखंड के प्रदेश में कोरोना के 9 संक्रमित मामले मिले। हरिद्वार में 5 मामले मिले हैं। मंगलवार को प्रदेश में 6,539 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी थी। प्रदेश में कोरोना के 51 एक्टिव केस रह गए हैं। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 5 संक्रमित मामले मिले हैं। वहीं अंकिता की हत्या के बाद उत्तराखंड में आए बदलाव।
पुष्कर धामी ने राजस्व पुलिस को हटाने की करी तैयारी है। अंकिता भंडारी केस के बाद उत्तराखंड में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। वनटरा रिजॉर्ट से लापता अंकिता की खोजबीन में देरी के बाद राजस्व पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अंकिता के हत्यारों को सलाखे तक पीछे पहुंचाने की बात कही है और उन्होंने इसके लिए एसटीआई का भी गठन किया है। लेकिन इस मामले की तत्परता देखते हुए उन्होंने प्रदर्शनकारी और कई उत्तराखंड राजस्व पुलिस पर कड़ेरे में सवाल लाए, इसलिए जब इतना विरोध होने के बाद उन्होंने इस तरह का कदम लिया है। वहीं उत्तराखंड का शहर बना आतंकवादी संगठन यूपी एटीएस ने खोले राज। वहीं यूपी एटीएस की हत्या में चढ़ा आतंकवादी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्स्टिट्यूंट अलकायदा समगीर और जमानत उल उजान के बांग्लादेश से जुड़े आरोपियों ने हरिद्वार में कनेक्शन की बात सामने कही है। उनका गजवा हिंद और इस तरह के उनके वो थे जिसमें वह आतंकवादी संगठन बना रहे थे। नमस्कार।